गुड मॉर्निंग, हैव ए वेरी नाइस डे। मैंने सुना है कि रावण ने बहुत कठिन तपस्या की थी और तपस्या करने के बाद उसका फल उसको यह मिला कि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो गया, महापंडित हो गया। और सैकड़ों ऋषि मुनि हैं जिन्होंने पहले कठिन तपस्या की और फिर उनको कुछ थोड़ी बहुत प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। गुरु नानक ने कठिन तपस्या की, पहले बाबे पाया बख्शदा, पिछों दे फिर काल कमाए। बड़ी कठिन तपस्या, तब कहीं प्राप्त हुआ। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना सेन, रविदास, सभी ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या क्या है? अपना जीवन बिल्कुल संयम से जीना और हर वक्त अपना मन उस परमेश्वर के साथ जोड़ना। बड़ी कठिन बात है, प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होगा। इन सारी बातों से मैं क्या समझता हूं कि परमेश्वर या किसी देवी या देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए पहले उसको उसकी तपस्या करनी बड़ी जरूरी है। बुद्ध ने तपस्या की, वर्षों तक लगा रहा। रोटी मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। भूखा है तो भूखा ही, नंगा है तो नंगा है। जंगल में कौन सा उसके वास्ते रेशमी वस्त्र आ रहे थे, जंगल में कौन सा उसको 36 प्रकार के भोजन प्राप्त हो रहे थे। बुद्ध, महात्मा बुद्ध तब बना जब उसने कठिन तपस्या की। आज मैं क्या देखता हूं और मैं हैरान होता हूं कि जोक्स में देख रहा हूं, वैसा तो पहले कभी सुना नहीं, वैसा तो पहले कभी देखा नहीं। ये तो एक किस्म का ड्रामा हो गया ना। रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रकट हो रहा है। जब वाजपेयी साहब थे तो वह चले गए एक दिन मंदिर में और बाहर आके प्रेस रिपोर्टर्स से बोले कि प्रभु ने, गणेश की मूर्ति थी शायद, मेरे हाथ से दूध पिया है मूर्ति ने। तो भैया सारे लोग दूध पिलाने चले गए गणेश को। और वैज्ञानिक लोगों ने लोगों को समझाया कि भैया ये मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है या मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है, ये दूध नहीं पी सकते, जीवित इंसान ही पी सकता है। परंतु कौन मानने वाला था? भगत, और वो भी श्रद्धा से भरपूर भक्त, अंध भक्त कह लो। ये हमने देखा ड्रामा। और आज तक फिर दोबारा कभी गणेश जी को ना तो दूध की जरूरत हुई, ना उन्होंने कभी पिया, ना किसी श्रद्धालु ने उनको दूध पिलाया। कुछ बातें नॉनसेंस हो रही हैं हमारे समाज में आजकल। कहीं भी कह देते हैं यहां से शिव जी की मूर्ति प्रकट हो गई है, यहां से शिव जी का लिंग प्रकट हो गया है, यहां से कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई है। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो? हजारों वर्षों की तपस्या के बाद वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास बने होंगे। हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 4 वेद लिखे गए होंगे, आयुर्वेदा की रचना की गई होगी। और आजकल जहां पर 4 टीवी चैनल वाले पहुंच गए और कह दिया उनका बस चले, ये ऐसे उल्टा गिलास रख के कहेंगे ये शिवलिंग प्रकट हो गया है। आप अपने देवताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। उन देवताओं की, उन देवियों की आप इंसल्ट कर रहे हो जिनको आप भगवान का दर्जा देते हैं।
अब मस्जिद में देवता प्रकट हो गए, सड़क पर देवता प्रकट हो गए। अगर आपके देवी देवता इतने ज्यादा दयालु हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, तो गरीबों के घरों में प्रकट क्यों नहीं हो रहे? करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में गरीब हैं, उनकी गरीबी क्यों नहीं खत्म हो रही? अनपढ़ हजारों लाखों लोग हैं, उनको विद्या क्यों नहीं प्राप्त हो रही? क्या वजह है कि जो आदमी मजदूर के घर पैदा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, मरता है, तब भी वो मजदूर ही रहता है? क्या वजह है कि किसान गरीबी में मर रहा है, मजदूर गरीबी में मर रहा है, और कुछ चुनिंदा लोग करोड़ों अरबों लिए दबा के बैठे हुए हैं? इनके ऊपर भगवान की ज्यादा कृपा क्यों हो गई? और ये गरीब, ये मजदूर, ये किसान भिखारियों जैसी जिंदगी बसर करने के लिए क्यों मजबूर हो गए? ना तो मैं भगवान को मानता हूं, ना मैं इसका इनकार करता हूं, मतलब मूर्तियों वाले भगवान को। अगर किसी की श्रद्धा है, मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, आई वेलकम दैट। कम से कम शराब खाने में जाने से तो अच्छा है, कम से कम वेश्याओं के कोठों पर जाने में से तो अच्छा है। पूजा पाठ करना एक सद्गुण है, परंतु जगह जगह भगवानों को प्रकट करना कोई सद्गुण नहीं है। यह कनिंगनेस है, यह चीटनेस है। हिंदुस्तान के महान हिंदू धर्म को मैंने महान कह दिया, माफ करना भाई। परसों तक मुझे इस बात का पता नहीं था कि ये शिवलिंग करते हैं। शिवलिंग का मतलब क्या है? तो मुकांत बी सिंह ने मुझे बताया कि ये आप लिंक खोलिए, वहां से पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा। तो चलो, आपकी श्रद्धा उसमें है तो आप मानिए उसको, पूजिए उसको। मंदिरों में या देवियों के मंदिरों में जिस तरह भी पूजा होती है, परंतु वह धर्म का प्रचार तो हो रहा है ना। अब ये जो मस्जिद, कौन सी मस्जिद भाई, उसमें शिवजी प्रकट हो गया, इट इज रॉन्ग। शिवजी को तो आपने बहुत सस्ता कर दिया, कृष्ण को तो आपने बहुत सस्ता कर दिया। ये चाहे शिवजी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, उम्र बीत जाती है तपस्या करते करते, तब कहीं कृपा प्राप्त होती है, कई बार नहीं भी होती। और यहां रात को सोते हैं, सवेरे उठ के किसी ने कह दिया कि मुझे सपना आया है कि फलानी मस्जिद में शिवजी की मूर्ति है, और वहां शिवजी प्रकट हो जाता है। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। महान, पता नहीं कितनी देर सा है हिंदू धर्म, मुझे नहीं पता कितनी देर का है, परंतु ज्योतिष की किताबें मैं पढ़ा हूं, तो उनसे पता चलता है कि लाखों वर्षों से चल रहा है हिंदू धर्म, मूर्ति पूजा वगैरह। अगर सचमुच लाखों वर्षों से हिंदू धर्म चल रहा है, लाखों वर्षों से ये देवी और देवता हैं, कृष्ण है, राम है, शिवजी है, गणेश है, तो इसी करके है कि कुछ ना कुछ सच्चाई होगी इनमें। परंतु ये कहाँ का असूल है कि जहां भी देखा कि ये मस्जिद है, काफी बड़ी जगह है, वहीं जाके कह दिया कि शिवजी है यहाँ पर, यहाँ राम है, यहाँ पर रामलला की मूर्ति है, प्रकट हो गए। और बाद में पता लगता है 1949 में रात को रख दी थी वहां मूर्तियां, प्रकट नहीं हो गए थे, खुद ही रख दी थी मूर्तियां वहां पर। और ये वो कहते हैं ये फुहारा है, और ये कहते हैं कि ये हमारे भगवान है।
हद है। क्या धर्म हमारा इतना सस्ता हो गया है कि अब कब्रों में भी घुस गया और मस्जिदों में भी घुस गया। इट इज पिटीफुल, इट इज शेम। कुछ अकल करिए, कुछ अकल की बात कर। आज के लिए